नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, घर पर होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, हम लोग सच्ची वीरता का पढ़ चुके थे, सच्ची वीरता निबंध। अब आज से उसके प्रश्नों को हल करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो हम निबंध से कुछ जो प्रश्न हैं वो इस आज की वीडियो में, और जो बच जाएंगे वो अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो ये पहला देखिए, पहला प्रश्न है, किसने क्या कहा। निबंध से ये पहला प्रश्न है कि किसने क्या कहा। कोष्टक में दिए गए नामों से चुनकर वाक्यों के सामने लिखिए। नामों से चुनकर क्या करिए कि वाक्यों के सामने लिखिए। ये आपको फिलिंग द ब्लैंक्स है। आपको ये ब्रैकेट में जो वर्ड्स दिए गए हैं उनको चुनना है और इसके सामने लिखना है। अनहलक अहम ब्रह्मास्मि। हमने आपको बताया था कि अनहलक मतलब होता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ। ये किसने कहा था? तो अहम ब्रह्मास्मि किसने कहा था बच्चों? ये कहा था मंसूर ने। किसने कहा था? मंसूर ने। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे मंसूर। ठीक है, यहाँ पे आप मंसूर लिख दीजिए। ठीक, मैं तुमको अभी जान से मार डालूँगा। मैं तुमको अभी जान से मार डालूँगा। ये किसने कहा? तो ये कहा था, किसने कहा था? बादशाह ने कहा था। ये कहा था बादशाह ने। ठीक, तो यहाँ पे आप दूसरे पे क्या लिख देंगे? बादशाह। ठीक है, अब ये तीसरा देखिए, अटक के पार जाओ। ये किसने कहा? अटक के पार जाओ। ये कहा महाराजा रणजीत सिंह ने। तो यहाँ पे आप लिख देंगे अटक के पार जाओ में, यहाँ पे महाराजा रणजीत सिंह। ठीक है, अब ये देखिए, आलपस है ही नहीं। ये किसने कहा? तो ये तो कहा था नेपोलियन ने कि आलपस है ही नहीं। ऐसे अपने वो वीर जवानों को उत्साहित करता है, प्रोत्साहन देता है उसको। तो ये कहा था नेपोलियन ने। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? नेपोलियन। ठीक, चलिए आगे प्रश्न करते हैं। लेखक के अनुसार दुनिया किस पर खड़ी है? अब ये 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से आपको एक पर टिक लगाना है। लेखक के अनुसार दुनिया किस पर खड़ी है? धन और दौलत पर? बिल्कुल नहीं। ज्ञान और पांडित्य पर, हिंसा और अत्याचार पर, या धर्म और अटल आध्यात्मिक नियमों पर? तो बीच में ही आप जब पढ़ रहे होंगे बुक, तो उसमें ही बीच में आया है कि उसमें कहा गया है, लेखक के अनुसार है कि दुनिया धर्म और अटल आध्यात्मिक नियमों पर खड़ी है। ठीक है, ऐसे ही गद्यांश के शब्दों को गद्यांश में प्रश्नों को हल करने के लिए आता है। ठीक है, और पूछ लेता है कि थोड़ा सा गद्यांश दे करके पूछ लेता है कि इसमें क्या कहा है, किसने कहा है, किसके द्वारा कहा गया है। और कुछ अर्थ से भरे प्रश्न भी होते हैं। तो इस वजह से गद्यांश को जब पढ़ा करिए तो शब्दों के अर्थों को समझते हुए पढ़ा करिए। ठीक है, तो इसमें कौन सा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ये धर्म और अटल आध्यात्मिक नियमों पर। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। ये देखिए, अपने अंदर की वीरता को जगाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उपयुक्त कथन पर सही का चिन्ह लगाइए। अब ये चारों पढ़िए और जो आपको सही लगे उस पर चिन्ह लगाइए। आप खुद से भी करने की कोशिश किया करिए। हथियारों को एकत्र करना चाहिए। अपने अंदर की वीरता को जगाने के लिए हमें हथियारों को एकत्र करना चाहिए। वाद विवाद करना चाहिए। सच्चाई की चट्टान पर दृढ़ता से खड़ा होना चाहिए या झूठी बातें करनी चाहिए। तो ये तो देख कर ही स्पष्ट हो गया कि इसमें सबसे उपयुक्त वाक्य कौन सा है कि सच्चाई की चट्टान पर दृढ़ता से खड़ा होना चाहिए। यही तो सच्चे वीर पुरुष का गुण है। ठीक है, अब ये देखिए, आप चौथा प्रश्न ये देखिए। अब प्रश्नों को हल भी करते हैं। इसमें से प्रश्न ले लिए हैं आज। सच्चे वीर पुरुष में कौन कौन से गुण होते हैं? तो बच्चों, सच्चे वीर पुरुष में निम्नलिखित गुण होते हैं। कौन कौन से गुण होते हैं? सच्चा वीर पुरुष धैर्यशाली होता है। क्या होता है वो? धैर्यशाली होता है। इसमें जो ई लगा हुआ है ना, इस ई को आप हटा दीजिए। ठीक है, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। दूसरा है गंभीर और स्वतंत्र होता है। बिल्कुल, वो धैर्यशाली होता है।
गंभीर और स्वतंत्र होता है, वो कुछ भी करता है, किसी के बंदिश में आके कोई कार्य नहीं करता है। सच्चा वीर पुरुष के मन की गंभीरता एवं शक्ति समुद्र की तरह विशाल एवं गहरी होती है। बिल्कुल सही बात है। वो अपने मन में समुद्र की जितना विशाल और गहरा होता है ना, वैसे उसका मन की गंभीरता होती है। वो ऐसा नहीं कि जो है बातूनी हो, बकबकैया हो और किसी से कुछ भी कह दिया। बिल्कुल नहीं। यदि मन में दबाने लायक बात है तो वो मन में दबा भी सकता है। उसका मन इतना गहरा और विशाल होता है, हर रहस्य को भी दबा के वो रख सकता है। सच्चा वीर पुरुष का मन सच्ची वीर पुरुष का जो मन है वो आकाश की तरह स्थिर एवं अचल होता है। बिल्कुल सही बात है कि सच्चा वीर पुरुष का जो मन है वो आकाश की तरह, आकाश जैसे स्थिर रहता है और अडिग रहता है, वैसे ही उसका सच्ची वीर पुरुष का मन होता है। वो भी एकदम स्थिर और अडिग रहता है। किसी के कहे पर या आलस खाकर वो अपने विचारों को बदल नहीं सकता है। वो कह दिया सो कह दिया, उस तरह की उसकी भावना रहती है उसके मन का, कि ये विशेषता है कि उसका दृढ़ निश्चय होता है। अब ये 5वां लगा सकते हैं कि सच्चा वीर पुरुष क्या होता है, वो दृढ़ निश्चय होता है। अचल का तात्पर्य होता है दृढ़ निश्चय, इस वजह से हमने 5वां नहीं बनाया। आप लिख भी सकते हैं 5वां ये नंबर डाल करके कि सच्चा वीर पुरुष दृढ़ निश्चयी होता है। हाँ ठीक, तो आज के वीडियो में हमने इतने ही प्रश्न लिए हैं और अब इसके आगे के प्रश्नों को हम आगे की वीडियो में सॉल्व करेंगे। बच्चों, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो और आपकी जो क्यूरी है, जो उत्साह, जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हों, ठीक है, आपकी थोड़ी सी हेल्प कर रही हो, तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। और बच्चों, सब्सक्राइब, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि जो मेहनत मैं कर रही हूँ वो आप तक वो पहुँच सके। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।